नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। रामलीला के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के अध्याय में हम देखेंगे श्री राम के वनगमन की बात सुन किस प्रकार सब विचलित हो जाते हैं। राजा दशरथ मूर्छित हैं, कौशल्या और सुमित्रा विलाप कर रही हैं। जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण राम के साथ वन जाने की जिद करते हैं। सुमित्रा और उर्मिला खुशी खुशी लक्ष्मण को बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए वन में साथ जाने की आज्ञा देती हैं। आइए चलते हैं अयोध्या नगरी। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। हैं? पिताश्री, क्या हुआ? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या भारी विपदा आई है? मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिताजी ऐसे रियाए हैं? माता, बताओ ना। पिताश्री की व्याकुलता मुझसे नहीं देखी जाती। बेटा राम, तुम ये बार बार सोच रहे होंगे कि पिताजी की यह दशा क्यों है, ये क्यों दुख से दबाए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम्हारे पिता पर मेरे 2 वरदान उधार थे जो अवसर आने पर मांगने थे, और वह मैंने मांग लिए। एक भरत का राज तिलक और दूसरा तुम्हारा वनगमन। अब तुम तो जानते हो पुत्र, तुम्हारे पिता की तुम में कितनी आसक्ति है। जब से उन्होंने वरदान के बारे में सुना है तब से मूर्छावान है। राजा तो मूर्छित हैं, किंतु राम, तुम तो अपने धर्म का पालन करो, पुत्र होने की मर्यादा निभाओ। अब तुम ही मेरी आज्ञा का पालन करो और शीघ्र वनगमन करो। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। यदि यही आज्ञा है आपकी तो जीवन पवित्र हमारा है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद हमें सदा रहा। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमें देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे कुछ दिन वनों में गुजारेंगे, तब तो जानेंगे दुख क्या है जब दुखी जनों में गुजारेंगे। हम सच कहते हैं, मन की कहते हैं। यह तिलक बहुत ही भार हमें, यह हो भरत प्राण प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, एक चिंता है, पिताजी की व्यथा ऐसी क्यों है? क्या इतनी सी बात पे पिताजी की दशा इतनी है? संभव है, हाँ संभव है कि कोई अपराध हमारा हो। बताओ माँ, कुछ हमसे तो अपराध नहीं हुआ। राम, तुम जितनी देर यहाँ रहोगे महाराज उतने ही संताप में डूबे रहेंगे। अतः
अब तुम शीघ्र ही वनगमन की तैयारी करो, यह हमारी आज्ञा है। हम अभी आपके लिए वलकल वस्त्र मंगवाते हैं, उन्हें धारण करो और तपसी वेश में वनगमन करो। जो आज्ञा माता। माताजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बलिहारी जाओ राम, तुम स्नान करके मधुर फल खा लो, उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना, क्योंकि राज्याभिषेक का समय बहुत ही समीप है। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा हित है। माता, आप भी मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। वन का राज तुम्हें बेटा? तुम तो अयोध्यापति को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। तुम्हारे राज्याभिषेक का दिवस भी निर्णय किया जा चुका है, फिर ऐसा भला तुमने कौन सा अपराध कर दिया जिसके बदले में तुम्हें वन में जाने की आज्ञा मिली? समझ नहीं आता, इस सूर्य कुल में ये अग्नि भला कहां से और कैसे उत्पन्न हुई? हे माता, कैकेयी माता के पास पिताश्री के 2 वर धरोवर थे, जो उन्होंने आज प्राप्त किए हैं, जिसमें के पहले वर में भैया भरत को राज और मुझे 14 वर्षों का वनवास। राम, मेरे राम, ये वन बड़भागी है और अयोध्या अभागन हो गई है। बेटा, तुम्हारे वन जाने का मुझे कोई कलेश नहीं। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम भला इतने कष्टों को किस प्रकार सहन करोगे। किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि वन के देवता हमारे पितेश्वर तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करें। हे माता, मैं भी इनके साथ वन जाऊंगी। मंजली माता ने कौशलपति से ले लिए 2 वर चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का इनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्ष के जीवन का मैं फैसला कराने आई हूँ। इस वक्त क्या धर्म है मेरा,
क्या मुझको अच्छा है माता? वन जाऊं या यहीं रहूं? कहिए, क्या आज्ञा है माता? पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे ऊपर है, लेकिन मर्तवा माता का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है। आज्ञा की भिक्षा माँ लेने को खड़ी भिकारिन है। हे राम, ये जनक दुलारी आपके साथ जाना चाहती है। समझ नहीं आता ये सुकुमारी किस प्रकार से वन में रहेगी। मैं इसे कैसे समझाऊं? सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख ऐसे समान हैं जिनके बल आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम सह नहीं सकती हो, फिर भी बलवान हो, बल रखोगी तो सह सकती हो। हे प्राणनाथ, जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होते काज नहीं। प्राणों पर जब आ जाती है तो रहती है कोई लाज नहीं। अदलाज छोड़ कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ठीक ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? हे सीते, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। तुम राजभवन की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे सीते, वन में राक्षसों का भय है, तुम वन में फिरोगी। छोड़ो गुना की हटे, छोड़ो गुना की इसी राजी भवन का क्या होगा? हटे छोड़ो हे सीते, वन में राक्षसों का भय है। हे नाथ, जब दर्शन सुख में होगा तो कानन संकट या भय कैसा? सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा? क्या कहा नाथ? में रहो तुम वन में, रहो तुम जीते, रहो तुम जीते, तुम वन में बहुत दुख पाओ। महलों में रहो तुम जीते, तुम वन में बहुत दुख पाओ। करो पिता की सेवा तुम
हो गया है एक छोटे से अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं रामलीला के अगले प्रसंग की ओर। क्या कहा नाथ, जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, क्या आपका तन वन के लायक है। कहने को तो हम निर्बल हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। जब मन साध लिया जाए तो जंगल और महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तब उनका तो कांटों पर भी सोते देखा। हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली माँ ने कहा नहीं सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वहां बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कैसा जब साथ जान की जाती है। हे प्राणनाथ, दे चुकी बड़ी माता आज्ञा मुझे। वह योगी तो तुम योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा वह है कि बाले तुम भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे हैं, मैं भी इधर आज्ञा पालूंगी। पति उधर धर्म संभाल रहे, मैं भी इधर धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु के अर्धांगिनी, छाया के भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोर तो प्राणेश्वर आपके ही हाथ में है। मेरे जीवन आधार पैया पड़ूं बार बार, करूं करुणा की पुकार। मैं भी चलूंगी साथ तुमको। मेरे जीवन आधार पैया पड़ूं बार बार, सुनो करुणा की पुकार।
हे सीते, यदि आप वन जाना चाहती हैं और इतना हट कर रही हैं तो शीघ्र ही वन के लिए तैयार होकर आइए। जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन भैया, हे प्रभु, भैया, भैया। यह क्या लक्ष्मण, तुम इतने अधीर मत हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तु में अंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे प्रभु, जब यही भाव है मन में, क्यों ममता तोड़े जाते हो तुम? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको जोड़े जाते हो तुम। भाषण चातुर्य नहीं मुझ में, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। स्वामी संग ले चलो, स्वामी संग ले चलो, स्वामी संग ले चलो। पछतावा रिपुसूदन नाहि राव प्रथममु दुख मन। हे भाई लक्ष्मण, भैया भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं और महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है, और इस अवस्था में मैं तुम्हें साथ ले चलूं तो अयोध्या सब प्रकार अनर्थ हो जाएगी। अतः तुम यहीं रहकर सबका संतोष करते रहो, नहीं तो बहुत दुख लगेगा। देखो भाई, रहो करहु
सब कर पर तोषु न तरकात हो ये बड़ी दोषु जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसु नरक अधिकार। देखो भाई, जिसके राज्य में उसकी प्यारी प्रजा सुखी नहीं रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे प्रभु, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं। आजन्म उपासक, परिचारक, याचक पायक चरणों का हूं। भाई, स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भाई, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं उससे कैसे टल सकता हूं? मंजली माँ ने कहा नहीं, कैसे ले चल सकता हूं? अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर मां झुंझलाएगी। माताश्री प्रणाम। प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। यदि आज्ञा का बंधन है तो तोड़ दो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता श्री प्रणाम। आयुष्मान भव। बहन सुमित्रा, ये क्या अन्याय कर रही हो? आंखों के आगे ही रहने दो। इस नन्हे को इस रामचंद्र के बदले में देखूंगी, इसके ही मुख को, इसके ही मुख को। नहीं दीदी, इसे अपने भाई श्री राम के सेवा में जाना चाहिए। राम, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जो 14 वर्ष के वनवास के लिए तुम जा रहे हो उसमें लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जाएगा। बेटा राम, इस लक्ष्मण को तू वन में लिए जा रहा है और मिला सुमित्रा के धन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे, उस जंगल में ये फूल कभी मुरझाने न पाए। जैसे जाता है लाल मेरा, वैसा ही खिला खिला आए, खिला खिला आए। हे माता, आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघु कुल में अन्याय। वे कौन मांगने वाली है जो मांग रही है आज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर हो तो चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की तो खूब रही, पर क्यों जाए जब दोष नहीं। हे प्रिय पुत्र, राजा का शासन है और राजा के अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए। पिता के प्रण को पूरा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम उस कर्तव्य का निर्वहन करो। हे लक्ष्मण, तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और मेरी ये आज्ञा है कि तुम राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। अब राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता ही तुम्हारी माता है। हे लक्ष्मण, तुम उनकी सेवा करो और अपने धर्म का पालन करो। हे माता, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम शतप्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवीय हो कोई, तुम तो संदेह वाणी हो माँ। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघु राय की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बाहें। अच्छा अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माँ। 14 वर्षों की शक्ति दो, इस सिर पर हाथ रखो माँ। हे पुत्र लक्ष्मण, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो।
स्वप्न में भी कभी कोई भी दोष न लाना और अपने जीवन के पथ पर सेवा में आगे बढ़ना। हे लक्ष्मण, जाओ और अपने धर्म का पालन करो। हे माता, आज मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं 14 वर्षों तक निंदा का त्याग करूंगा और श्री राम की सेवा में अपना ये शरीर न्यौछावर करना भी पड़ा तो उनकी सेवा में अपना शरीर भी न्यौछावर कर दूंगा। अच्छा माता, अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा है पुत्र, चिरंजीवी रहो पुत्र। माता सुमित्रा ने बड़े भाई की सेवा में अपने पुत्र लक्ष्मण जी को समर्पित कर दिया। तो लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो मेरे वनगमन से उर्मिला को ठेस पहुंचे। ऐसा मन में विचार उत्पन्न हुआ और वो तुरंत ही उर्मिला के महल में पहुंचे हैं। उर्मिले, उर्मिले, विदा करो। दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है। प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाई भाभी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे प्राणनाथ, प्रस्थान करें श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है। भाई भाभी की सेवा में जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा कृत कृत हुई है सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है उत्साह दिखाने का। प्राणेश, यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो। वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। हे उर्मिले, तुम कहती हो कृत कृत हुई मैं कहता हूं धन्य हो तुम। उर्मिले, तुम ना हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता है जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिले समान वहां। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर है स्वर्ग वहां। जाने को तो तैयार ही हूं। निज समय में व्यर्थ बिताता हूं। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूं। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खलती हो तो मैं यह कहने आया हूं कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं चलूं साथ? किसके? उसके साथ जो सेवा करने को जाए। सेवक का कब धर्म है अपनी पत्नी को साथ में ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी।
आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वैसे वह छूट जाएगी, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं। जी लूंगी 14 वर्षों तक जो चित्र आपका हृदय में है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़े मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें, वे माता वे जगजननी जगदम्बा कल्याण करें। हे नाथ, आप प्रभु श्री राम के साथ वन में प्रस्थान करें। पिताश्री प्रणाम। महाराज, राम और लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण, जानकी, हाँ सखा सुमंत, हे सखा सुमंत, ये कैसा दिवस देख रहे हैं। हे पिताजी, ये कैसी व्याकुलता है? हे पिताश्री, मुझे अपनी आज्ञा और अपना आशीर्वाद दीजिए। आप हर्ष के समय शोक क्यों कर रहे हैं? प्रिय प्रेमी प्रमादु जस जग जाए हो हे पिताजी, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से यश जाता रहेगा और निंदा होगी। शुभ अशुभ कर्म अनुहाई ईसुदे भगुने विचार। हे राम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल परमात्मा देता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ऐसा ही विधि का विधान है। और करे अपराध को और पाप फल हो अति विचित्र भगवन की गति को जग जाने किंतु पुत्र, यहाँ तो उल्टी ही नीति चल रही है। अपराध कोई और कर रहा है और उसका फल एक निर्दोष को मिल रहा है। हे विधाता, हे विधाता, ये तेरा कैसा विधान है, हमसे कह तो सही। हे राम, बेटा, मुझसा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा और तुझसा आज्ञाकारी पुत्र भी संसार में दूसरा नहीं होगा। बेटा राम, तुम इस घर से जाते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुमसे बिछोह सहन नहीं हो सकता पुत्र राम। हम तुम्हें जाने की आज्ञा कैसे दे दे। हे पिताजी, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में
धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान करें हमें, हम शीघ्र कर आएंगे। राम, ये वल्कल वस्त्र लो और शीघ्र धारण करो और शीघ्र वन गमन करो। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण, तुम भी वल्कल वस्त्र धारण करो और शीघ्र राम के साथ वन गमन करो। जो आज्ञा माता। सीता, यह लो, भी वल्कल वस्त्र लो। रानी, रानी और सावधान, क्या छेड़ रही तू सागा है? तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर अधिकार तेरा? क्या सीता पर अधिकार तेरा जो जोगिन उसे बनाती है? हम जितने झुकते जाते हैं तो उतने चढ़ती जाती है। सीता बेटा, सीता तुम्हारा पहले तो वन को जाना ही अनुचित है, और जातियों हट करके भी तो तपसिन का बना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटा, तुम कंकणों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। हे गुरुदेव, आपका है ठीक विचार, किंतु हमारी माता को यह सब अस्वीकार। वे कहती हैं, स्वामी जब तपसी बाणे में जाता है तो दासी का रानी के समान जाना क्या शोभा पाता है? रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन कर के साथ सदा ही दिन है। यदि स्वामी तपसी होता है तो दासी पहले तपसिन है। कैसी तपसिन? हम नहीं करते स्वीकार। वन में जाकर जैसा चाहो तुम अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना, तपसिन बनना या अंग बहुत रमा लेना, और हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटा। इसलिए हे राज रानी, तुमसे हम सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस ऐसा दान मांगते हैं। और लक्ष्मण, जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग साथ ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। जो आज्ञा गुरुदेव। सामान चिकारी कासा हो, बाना योद्धा कासा हो, निष्ठर सी हो, व्रत संयम शील व्रती सा हो। हम बन को चले कपूसी बन के, हे जननी हमें भुला।
परिजन सब मिले सुनो, बस यही मेरा गीत का सुख पावे पिता जिससे मेरे इतनी अभिलाष बनाई नारायण गुरु की कृपा रहे, नारायण गुरु की कृपा रहे, माँ पुण्य मन पछताना तो देखे आपने मन को भाव विहल करने वाले ये दृश्य। बंधुओं, यहाँ से आरंभ होता है श्री राम के जीवन का वह अध्याय जिस पर चलकर दशरथ पुत्र राम भगवान राम कहलाए। आगे क्या होता है देखेंगे कल के अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम।